दिल का सुना साज तराना ढूंढेगा, मुझको मेरे बाद जमाना ढूंढेगा। सपनों ने बुलाया, हौसलों ने रास्ता दिखाया, तंज को तारीख में बदला, उसने इतिहास बनाया। $1959 का बॉलीवुड जहां सितारे चमकते थे और सेट पर सपनों का मेला सजता था। अपने तो कई नाम हैं, राजकुमार, गुलाम मोहम्मद, गुरबचन सिंह, जोसेफ डिसूजा। तुम चाहो तो छलिया भी कह सकते हो। फिल्म छलिया के सेट पर उस दिन हवा में तनाव था। क्यों खान, आ गए हिंदुस्तान? फिल्म के निर्माता सुभाष देसाई ने अपने 22 साल के छोटे भाई मनमोहन देसाई को लेकर आए। सामने थे बॉलीवुड के बादशाह राज कपूर। सूरत आपकी सुभान अल्लाह, हाय अल्लाह, सूरत आपकी सुभान अल्लाह। और नायिका नूतन। हम हैं दीवाने तेरे नाम के। राज कपूर, जिनकी आवारा और श्री 420 ने दुनिया को दीवाना बनाया था। राज कपूर ये देखकर सन्न रह गए। मेरे टूटे हुए दिल से कोई तो आज ये पूछे। राज कपूर ने सामने 22 साल के मनमोहन देसाई से पूछा, तुम डायरेक्टर हो? राज कपूर का सवाल तीखा था, शक और मजाक से भरा। ये फिल्म इतनी बड़ी है, क्या तुम में वो जादू है? ये राज कपूर का सवाल था मनमोहन देसाई से। कि तेरा हाल क्या है, कि तेरा हाल क्या है। मनमोहन देसाई, जिसके चेहरे पर जवानी की मासूमियत और आंखों में सपनों की चमक थी। मनमोहन देसाई इस सवाल से थोड़ा ठिठक गए। बंद कमरे में राज कपूर ने सुभाष से कहा, माना कि ये तुम्हारा भाई है, लेकिन ये बच्चा क्या कर पाएगा? सुभाष ने अपने पिता कीकू भाई देसाई का जिक्र किया, जिन्होंने 1930 के दशक में 22 फिल्में बनाकर नाम कमाया था। मगर राज कपूर अपने सवाल पर अड़े रहे। सामने से कोई संतोषजनक जवाब न मिलने पर राज कपूर ने सुभाष देसाई को कहा कि ठीक है, इसे 2 हफ्ते का मौका दो। अगर मनमोहन देसाई फेल हुआ तो दूसरा डायरेक्टर लाएंगे। सोच रहा हूँ मुझ जैसा साधु संत इस धंधे में कैसे फंस गया। सुभाष देसाई ने हामी भरी, लेकिन मनमोहन देसाई से यह राज छुपाया गया ताकि उनका जोश ना टूटे। दोस्तों, यहीं से शुरू हुआ राज कपूर और मनमोहन देसाई का रिश्ता। शक से भरा, मगर जल्द ही सम्मान और प्रेरणा का रंग लेने वाला था। फूल खिला तो टूटी डाली। मनमोहन देसाई इस इम्तिहान से अनजान थे। फिल्म छलिया के टाइटल सॉन्ग की शूटिंग में जुट गए। जब राज कपूर ने फिल्म के रसेस देखे, Then my brother had the song edited. He took it to RK. He showed it to Raj Saab, and I believe he saw it 4 times. तो वो दंग रह गए। मनमोहन देसाई का काम इतना पक्का और जादुई था कि राज कपूर ने तुरंत कहा, छलिया का डायरेक्टर तो यही होगा। He showed them the songs. He said, "Look, this is the boy. This is the work of a boy of 23-year-old." छलिया मेरा नाम, छलिया मेरा नाम। No dance it and nothing. He said, "Your brother is on." वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। Never cheat an audience. Don't swim against the current. Don't try to change the image of the actor too much. He would look up. The eyeballs would also go up like that, slowly. Think him to be a little silly, perhaps, at moments, at times. But he has always proved them wrong. तो बने रहिए हमारे साथ आज के इस दिलचस्प वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय पांडे और आप देख रहे हैं गोल्डन मोमेंट्स विद विजय पांडे। डम डम डिगा डिगा। सन 1960 में रिलीज हुई छलिया ने दर्शकों का दिल जीता। फिल्म मुगले आजम की टक्कर ने भले ही इस फिल्म को ऊंचा उड़ने से रोका। सीता देखी राम देखा आज नए भेष में, लेकिन मनमोहन देसाई ने राज कपूर का भरोसा जीत लिया। दोनों का रिश्ता अब तंज से तारीफ की ओर बढ़ चला था।
फिल्म छलिया के बाद मनमोहन देसाई ने रुकने का नाम नहीं लिया। शम्मी कपूर के साथ फिल्म ब्लफ मास्टर, गोविंदा आला रे आल, और बदतमीज राजेश खन्ना के साथ सच्चा झूठा, दिल सच्चा और चेहरा झूठा, दिल सच्चा। और रणधीर कपूर के साथ रामपुर के लक्ष्मण ने उन्हें कम उम्र में बॉलीवुड का चमकता सितारा बना दिया। ओ रामपुर का बासी हूँ मैं, लक्ष्मण मेरा नाम। अभिनेता जितेंद्र के साथ भाई हो तो ऐसा, नखरे उठाना होगा, सर पे बिठाना होगा। और शशि कपूर के साथ आग गले लगी। ला 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 ला। 1974 तक उन्हें टॉप डायरेक्टर्स की कतार में ला खड़ा कर दिया। माने तू या माने ना। राज कपूर जो खुद एक लीजेंड थे, अब मनमोहन देसाई को अपना एक मजबूत प्रतिद्वंदी मानने लगे थे, मगर ये प्रतिद्वंदिता सम्मान से भरी थी। मनमोहन देसाई ने यह साबित कर दिया था कि वो सिर्फ सुभाष देसाई के भाई नहीं है, बल्कि एक जीनियस है। They call me, I make films which have no logic. I said, I don't need logic. I don't believe in logic. And what I don't believe in, I can't ask my audience to believe in. सन 1977 में मनमोहन देसाई ने एक ऐसा तूफान मचाया कि बॉलीवुड का इतिहास ही बदल गया। उनकी 4 फिल्में अमर अकबर, एंथनी, धर्मवीर और फिल्म चाचा भतीजा ने जैसे बॉक्स ऑफिस पर कब्जा ही कर लिया हो। This film is released. People are not going to call you Amitabh. They're going to call you Anthony Bhai. फिल्म अमर अकबर, एंथनी और धर्मवीर साल की सबसे बड़ी हिट्स बनी। ठीक इसी वक्त राज कपूर अपनी फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम को बॉबी से भी बड़ी हिट बनाने में जुटे थे, मगर इस साल तो मनमोहन देसाई ने बाजी मार ली हो जैसे। एक डायरेक्टर और एक प्रोडक्शन हाउस की 4 फिल्में टॉप 6 में। ओ मेरी महबूबा, The whole country of the system is juxtaposition by the hemoglobin in the atmosphere. महबूबा महबूबा। Because you are a sophisticated rhetorician intoxicated by the exuberance of your own verbosity. हम बंजारों की बात पूछो। 2 ब्लॉकबस्टर, 2 सुपरहिट, ये उपलब्धि राज कपूर जैसे दिग्गजों के लिए भी हैरान करने वाली थी। और थोड़े से भाई टूटे ना ये धर्मवीर की जोड़ी हो। मनमोहन देसाई का जादू उनके लॉस्ट एंड फाउंड फॉर्मूले में था। बिछड़ने और मिलने की कहानियां जो एक्शन, कॉमेडी और रोमांस से सजी थी। I think before I was born, there was Lost and Found. The first film that comes to my mind is Kismat. कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, which was a tremendous runaway hit. अमर अकबर, एंथनी जिसे मनमोहन देसाई ने खुद प्रोड्यूस किया, और धर्मवीर जो सुभाष देसाई के बैनर तले बनी, ने इतिहास रच दिया। प्रयागराज और कादर खान की स्क्रिप्ट, लक्ष्मीकांत प्यारीलाल का संगीत और सितारों से सजी कास्ट ने इन फिल्मों को अमर कर दिया। अमर अकबर, एंथनी मुंबई के 25 सिनेमाघरों में 25 हफ्तों तक चली। My name is Anthony Gonzalez. ये एक ऐसा रिकॉर्ड है जो आज भी बेमिसाल है। अमिताभ बच्चन का एंथनी किरदार, जिसमें टपोरी अंदाज और दिलकश अदाकारी थी, ने उन्हें पहला फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिलवाया। अभिनेता धर्मेंद्र का धर्मवीर रोल, जिसे कुछ आलोचकों ने जोकर कहकर मजाक उड़ाया था, शोले के बाद उनकी दूसरी सबसे बड़ी हिट साबित हुई। ओ मेरी महबूबा महबूबा महबूबा, तुझे जाना है तो जान। मनमोहन देसाई की कामयाबी ने राज कपूर को झकझोर दिया हो जैसे। जो राज कपूर कभी मनमोहन देसाई पर हंसे थे, उनकी प्रतिभा के कायल हो गए। 70 और 80 के दशक में राज कपूर की फिल्में जैसे प्रेम रोग और राम तेरी गंगा मैली मनमोहन देसाई की फिल्मों से टक्कर लेती रही, मगर खास बात ये थी कि राज कपूर ने मनमोहन देसाई के मसाला फॉर्मूले को अपनी फिल्मों में अपनाना शुरू कर दिया था। ये मनमोहन देसाई की जीत थी। उनका टाइटल न सिर्फ दर्शकों बल्कि राज कपूर जैसे लीजेंड को भी प्रेरित करता रहा। उनका रिश्ता अब प्रतिद्वंदिता और प्रेरणा का एक अनोखा संगम बन चुका था। मनमोहन देसाई ने अमिताभ बच्चन की एंग्री यंग मैन इमेज को नया रंग दिया।
फिल्म जंजीर और दीवार ने अमिताभ बच्चन को गुस्सैल हीरो बनाया था, मगर फिल्म अमर अकबर एंथनी में उनके किरदार में हंसी और रोमांस का तड़का लगाया गया। दूसरी तरफ डायरेक्टर प्रकाश मेहरा अमिताभ बच्चन को गुस्सैल हीरो बनाए रखना चाहते थे। मनमोहन देसाई और प्रकाश मेहरा के बीच हमेशा एक कोल्ड वॉर रहा, जिसमें अमिताभ बच्चन के किरदार हर बार चमकदार बनते गए। अगर ऐसा हो, ऐसा अगर चेंज करना हो, मुझे ऐसा लग रहा है मैं यहाँ आया जब उसने आइडिया और राम वाला डायलॉग बोला, तब मैंने डिसाइड किया कि नहीं यार। मनमोहन देसाई की जिंदगी उनकी फिल्मों की तरह ही ड्रामे और भावनाओं से भरी थी। उनकी पहली पत्नी जीवन प्रभा देसाई का 1979 में निधन हो गया था। मशान में जाता है, क्रीमिएशन, when he sees the fire burning, that time he wants to renounce the world. जिसने उन्हें अकेलेपन के गहरे समंदर में डुबो दिया। उनके बेटे केतन देसाई ने देखा कि उनके पिता तन्हाई में डूब रहे हैं, तभी उनकी जिंदगी में आई मशहूर अभिनेत्री नंदा। फिल्म छोटी बहन, धूल का फूल, गुमनाम और जब जब फूल खिले जैसी फिल्मों में अपनी खूबसूरती और अभिनय से लाखों दिलों को जीतने वाली अभिनेत्री नंदा 80 के दशक के अंत में मनमोहन देसाई के करीब आई। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मनमोहन देसाई ने जीवन प्रभा से शादी इसलिए की थी क्योंकि वो नंदा से मिलती जुलती थी। मनमोहन देसाई की अनकही चाहत जो उनके दिल में बरसों से थी। 1992 में केतन और उनकी पत्नी कंचन ने नंदा के सामने मनमोहन देसाई का प्रपोजल रखा। Now the center figure in my life is my son. He is everything to me and I'm everything to him. अभिनेत्री नंदा जो 52 साल की थी और अब तक कुंवारी थी। And he goaded me on, coaxed me, goaded me. Come on, Dad. अभिनेत्री नंदा ने केतन और उनकी पत्नी कंचन के इस प्रपोजल को स्वीकार कर दिया। The interval of your life is over. Now the second half starts and your second half is always very good. दोनों की सगाई हुई। इस सगाई को अभिनेत्री नंदा ने अपने जिंदगी का नया अध्याय माना, मगर ये प्रेम कहानी अधूरी रह गई। मनमोहन देसाई और नंदा की शादी नहीं हो पाई क्योंकि यही वजह अभिनेत्री नंदा की जिंदगी का दुखद अंत बन गया। 1 मार्च 1994 को मनमोहन देसाई की मृत्यु ने बॉलीवुड को स्तब्ध कर दिया। आधिकारिक तौर पर कहा गया कि वो अपनी बालकनी से गिर गए। इसे आत्महत्या माना गया, मगर यह घटना आज भी रहस्यों से घिरी हुई है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उनकी आखिरी फिल्म जैसे तू मेरा हीरो जो 1992 में रिलीज हुई थी, बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति डगमगा गई थी। कुछ लोग मानते हैं कि नंदा के साथ उनकी अधूरी प्रेम कहानी और निजी जिंदगी के दबाव ने उन्हें तोड़ दिया। दूसरी तरफ उनके करीबी दोस्तों का यह दावा रहा है कि ये कोई हादसा था, आत्महत्या नहीं। सच्चाई जो भी हो, मनमोहन देसाई का जाना बॉलीवुड के लिए एक बड़ा झटका था। उनकी मृत्यु के बाद नंदा ने कभी शादी नहीं की। सन 2014 में अभिनेत्री नंदा ने भी इस दुनिया को अलविदा कह दिया और वो आजीवन तन्हा ही रही। मनमोहन देसाई और राज कपूर का रिश्ता एक अनोखा सफर था। शक से शुरू होकर सम्मान और प्रेरणा तक रहा। मनमोहन देसाई ने न सिर्फ राज कपूर के तंज को गलत साबित किया, बल्कि उनके मसाला सिनेमा ने बॉलीवुड को नया रंग दिया। मनमोहन देसाई की फिल्मों में प्रेम, परिवार और मनोरंजन का जादू था। मनमोहन देसाई की कहानियां आज भी दिलों में बसती हैं। अभिनेत्री नंदा के साथ उनकी अधूरी प्रेम कहानी और रहस्यमयी अंत ने उनकी जिंदगी को और भी फिल्मी बना दिया। 22 साल का वो नौजवान जिस पर कोई भरोसा नहीं था, न सिर्फ राज कपूर को पछाड़कर बॉलीवुड का बादशाह बना, बल्कि अपनी प्रेम भरी कहानियों और सिनेमाई जादू से एक ऐसा दौर रचा जो आज भी चमकता है। मनमोहन देसाई की फिल्में हमें हंसाती है, रुलाती है और प्यार की वो मिठास देती है जो कभी पुरानी नहीं पड़ सकती। Great entertainer. He's a nice person, very warm-hearted. I said it's my dream to work with him. So nice. मनमोहन देसाई को हमारा सलाम। दिल का सुना साज तराना ढूंढेगा, मुझको मेरे बाद जमाना ढूंढेगा। अगर आप इसी वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल से जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपनी राय या फरमाइशें हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goldenmomentswithvijaypandey@gmail.com। अब अपने इस दोस्त और होस्ट विजय पांडे को दीजिए विदा। अगले वीडियो में हम फिर हाजिर होंगे ऐसे ही किसी नायाब फनकार के नायाब किस्से को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया।